दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा जो मैंने अनुभव किया है। विषय ये है कि अक्सर हम काम करते हैं, जी जान लगा के मेहनत भी करते हैं। मेहनत करने के बाद किसी को सफलता मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को देरी से मिलता है। कोई उस प्रोसेस में रहता है कि सफलता तो आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो उसको कुछ अगर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिला तो वो क्या कहता है कि अरे मेरे कर्म ही ठीक नहीं है, मेरा नसीब ही ठीक नहीं है। तो कर्म को दोष देता है। बहुत सारे लोग होते हैं हतोत्साह हो जाते हैं, उन्हें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है तो अपने कर्मों को कोसते हैं। कर्मों को जब कोसते हैं क्या वो सोचते हैं कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हम कर्म को कोसते रहेंगे, उस या उसका कुछ सॉल्यूशन हमें लेना है, निकालना है। तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? कर्मों का, अगर कर्म खराब है तो उसका सॉल्यूशन देगा कौन? अगर आप किसी के पास काउंसलिंग करने के लिए जा नहीं सकते, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई विद्वान लोग होते, संत साधु महाराज लोग होते जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि हमारे कर्म का दोष क्या है, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप घर में बैठ के हमारे जो पूर्वजों है, अगर कहीं भी कर्म खराब है तो वहीं से आता है कि हम किसी चीज़ करने में असमर्थ है, कि हम बहुत मेहनत कर रहे, कुछ नहीं बन पा रहे, कहीं बाधा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ होता है, हमारे पूर्वजों का भी जो कर्म होता है उसका, या हम उनका देखा सीखा करते करते उन्हीं के जैसे पैटर्न में बंधे हुए हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि उनको याद करके उन्हें माफ़ी मांगते रहिए हमेशा, क्योंकि कर्म जो है वहीं से कुछ गलत हुआ है या जो भी सही हुआ है या कहीं रुकावट पैदा हुआ है तो आप हमेशा उनसे माफ़ी मांगते रहिए। हमारे पूर्वज से जो भी है, आप देखे हो उनको, नहीं देखे कोई बात नहीं, जब भी आप सोने के लिए जाइए या जब भी आपको समय मिले तो उस वक्त उनको याद करके उनसे माफ़ी मांगिए कि हे आजोबा, हे दादा, हे परदादा, हे नाना, हे नानी, पर नानी, जो गुजर गए हैं, कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में कोई गुजर गया है, वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनसे भी आप माफ़ी मांग सकते हैं कि मेरा ऐसा क्या है, मैंने कुछ कर्म किया था या कुछ कर्म आया है ऐसे कि उसे हमें माफ़ कर दो। हो सकता है मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया, कर्ज रह गया, आप चले गए, मैं कर चुका नहीं पाया है। जो भी वजह है उनसे माफ़ी मांगते रहिए और धीरे धीरे करने के बाद आपको तसल्ली मिलेगा। नहीं, सही बात है कि कुछ कर्मों की वजह से नहीं हो पा रहा, तो उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आप ऊपर जहाँ भी हो, जिस लोक में आप हो, वहीं से हमें माफ़ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जैसा भी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ या मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका कोई भी रिश्तेदार बता सकते हैं कि आप ही का हूँ। हो सकता है मैं आपका कदर नहीं कर पाया, हो सकता है मैं आपका सेवा नहीं कर पाया, हो सकता है आप मेरे से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाए, तो इस जन्म में मैं कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप ही का हूँ। आप अगर हमें दंड देंगे तो हम भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम रह के हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप हमारे उस खुशी में आप भी खुशी मनाइए और जो भी हमने गलती किया है उसको माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे अगर विचार करते रहोगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, आपका जो कर्म कहीं ना कहीं वो जुड़ेगा। वो जहाँ भी रहेंगे, वो सोल के माध्यम से हो या एनर्जी के माध्यम से हो, विचार के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेगा। इसीलिए हमने देखो बहुत सारे धर्म में ये है कि उनको पितृ श्राद्ध किया जाता है, बुलाया जाता है। क्यों है? क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, अगर कुछ गलती से हुआ है तो उसको
हम निवारण कर सकते हैं उनकी आशीर्वाद से, उनको खुश करके। तो आज का टॉपिक यही था, तो आप भी सभी कीजिए और दिल मन हल्का हो जाएगा। मेरा इतना आप लोगों को बताना था। तो फिर कभी मिलेंगे दूसरे वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।